जय श्री राधे। इस विषय में दो परिस्थितियां हैं, एक है कर्मकांड और एक है भजन भक्ति अंग। कर्मकांड के जितने भी कार्य हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, जैसे भागवत जी का आप पाठ कर रहे हैं, भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए निष्काम रूप में कर रहे हैं, तो इसमें जनेऊ का कोई रोल नहीं है। लेकिन भागवत जी का आप पाठ कर रहे हैं, अपने किसी पितृ की दुर्गति हो गई है, उसकी सदगति के लिए कर रहे हैं, तो जनेऊ जरूरी है। एकादशी व्रत भी दोनों प्रकार का होता है, लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, पाप की मुक्ति के लिए, किसी और विशेष अनुष्ठान के लिए, तो यज्ञोपवीत चाहिए। लेकिन एकादशी केवल भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये हरिवासर है, हरि प्रिया है, हरि को प्रसन्न करने के लिए, हरि भक्ति प्राप्ति के लिए यदि आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो जनेऊ की कोई जरूरत नहीं है। पुण्य और भगवत भक्ति, पुण्य वाले जितने भी काम हैं वो जनेऊ के बिना शायद पुण्य नहीं देंगे, लेकिन भगवत भक्ति वाले भाव वाले जितने भी काम हैं उसमें न तो जाति की विशेषता है, जाति की आवश्यकता नहीं है, और यज्ञोपवीत की भी आवश्यकता नहीं है। आप भगवत भक्ति का कोई भी कार्य, अनुष्ठान नहीं, अनुष्ठान करेंगे तो यज्ञोपवीत चाहिए, द्विज होना चाहिए। आपको यज्ञोपवीत नहीं है तो आप किसी यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण से उस कार्य को कराएं। भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञोपवीत की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि भगवत मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी दो मत हैं। कुछ एक मत ऐसा कहता है कि वैष्णव को भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, और एक मत ऐसा कहता है कि यज्ञोपवीत धारण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वैष्णव को जब नाम मिल जाता है, जब मंत्र मिल जाता है, तो जब कंठी धारण कर लेता है, जब वो तिलक लगा लेता है, जब वो चोटी रख लेता है, तो उसकी द्विज संज्ञा हो जाती है, ब्राह्मण संज्ञा हो जाती है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। ऐसा भी मत है, और वैष्णव में भी ऐसा मत है कि नहीं, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब ये मैं नहीं जानता कि आप किस परंपरा से हैं। यदि आप ऐसी परंपरा से हैं, आपके गुरुजन, परम गुरुजन यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा देते हैं, तो आपका कर लेना चाहिए। और आप ऐसी परंपरा से हैं जहां गुरुजन कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि बोल।